हम टॉपिक लेकर आए हैं चाल, समय, दूरी, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस का पार्ट 3 लेकर आए हैं। पार्ट 1, पार्ट 2 जिस व्यक्ति ने हमारे वीडियो को देखा होगा उसे भली भांति समझ में आया होगा। आज उसी के आगे हमने पार्ट 3 लेकर आए हैं। ये भी आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। चलिए मित्र, बेसिक चीज़ें आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 में बताया गया और समझाया गया है। हमें लग रहा है आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए मित्र, समय का ना बाधा बनते हुए सीधे आते हैं टॉपिक पे। क्वेश्चन देखिए हमारा फर्स्ट क्या कह रहा है, क्वेश्चन नोट करिए मित्र। ये क्वेश्चन देखिए कह रहा है क्या मित्र, एक व्यक्ति 3 घंटे में 10 सहित 1/5 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। देखिए मित्र, क्वेश्चन बहुत छोटा है और बहुत लाजवाब, बहुत अच्छा है। इस क्वेश्चन को नोट करिए, लगाइए। देखिए कह रहा है मित्र क्या दिया है, पहले हम वो चीज नोट कर लेते हैं। कह रहा है मित्र क्या, एक व्यक्ति 3 घंटे में, इसका मतलब हमें क्या दिया है, टाइम दिया है। हमने यहाँ टाइम ले लेते हैं। टाइम दिया है मित्र 3 आवर्स। फिर क्या कह रहा है मित्र, 10 सहित 1/5 किलोमीटर की दूरी, इसका मतलब हमें मित्र क्या दिया है, यहाँ डिस्टेंस दिया है। डिस्टेंस दिया है कितना, इसे सही बता में है, हमने इसे भिन्न में तोड़ लेते हैं। 10 × 5 = 50 = 51, 51/5। और हमसे पूछ, इसमें क्या नहीं दिया है, चाल नहीं दिया है, इसका मतलब स्पीड, हमें चाल नहीं दिया है, स्पीड नहीं दिया। स्पीड बराबर क्वेश्चन मार्क। हमके इसमें से स्पीड निकालना है। अगर मित्र स्पीड निकालना है तो हमने आपको सूत्र बताए हैं। स्पीड चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक मित्र, ये चीज आप जानते हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय। हमने मित्र ले लेते हैं, दूरी कितना दिया है, डिस्टेंस हमारा 51/5। अब बटे में फिर क्या है, समय कितना है 3। हमने मित्र ऐसे है, इसे हमने देखिए मित्र ऐसे है, हमने मित्र एक अगर ऊपर ले जाएंगे 1/3 ऐसे कर सकते हैं। तो इसे लिख लीजिए 51/5 गुणे 1/3, सॉरी 1/3, इतना लिख सकते हैं कि नहीं। इतना अगर मित्र समझ में आ गया है तो इतना नोट कर लीजिए। इतना लिख सकते हैं कि नहीं, अगर मित्र इतना लिख सकते हैं तो आगे देखिए, इसे काट दीजिए। इसे काटेंगे 3 × 3 = 17, 3 × 51। ठीक मित्र, हमारे पास बचा कितना है मित्र, 17/5। 17/5 एक क्या मित्र हमारे पास बचा 4। हमारा मित्र 4 निकल गया कितना, 17/5। ठीक है मित्र, फिर अगले लाइन में हमें क्या करा है, तो 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। इसका मतलब हमें मित्र क्या पता चल गया, यहाँ चाल मालूम हो गया, या फिर अगले लाइन में दूसरा स्टेप में समय। इसका मतलब मित्र हमें चाल मालूम हो गया। चाल कितना हमारा निकल गया 17/5, और समय मित्र हमारा दूसरा क्या दिया है, 5 घंटा। हमसे मित्र दूरी पूछ रहा है। दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है मित्र चाल गुणे समय। ठीक मित्र, हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला क्या कह रहा है, दूरी पूछ रहा है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। हमने मित्र यहाँ लिख लेते, चाल दिया है 17/5 गुणे 5 घंटा। हमने मित्र 5 से 5 कैंसिल कर देते हैं, हमारा मित्र निकल गया कितना, 17 किमी प्रति हावर्स, जो कि मित्र हमारे क्वेश्चन का यही सॉलिड आंसर है। क्वेश्चन मित्र समझ में आया कि नहीं। अगर मित्र क्वेश्चन समझ में आ गया है तो क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। लेकिन मित्र एक नए क्वेश्चन को पुनः फिर से देख लीजिए, क्वेश्चन के हम फिर से समझा रहे हैं। देखिए मित्र क्वेश्चन कह रहा है, एक व्यक्ति 3 घंटे में 10 सहित 1/5 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। मित्र अगला देखिए, पहला क्वेश्चन में समय दिया, हमने समय 3 घंटा लिख लिए। दूरी दिया, डिस्टेंस हमने निकाले, इस सही बटा में 51/5 कर लिए। चाल हमारा निकल गया यहाँ 17/5। अब हमको यहाँ चाल मिल गया, और अगले लाइन में दूसरे लाइन में क्या करें, यहाँ दूरी फिर पूछने लगा। दूरी पूछ रहा है, समय दिया है, चाल दिया है। दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। हमने चाल का मान रख दिया 17/5, समय का मान रख दिया 5, 5 से कैंसिल कर दिए। हमारे पास बचा कितना, 17, जो कि मित्र हमारे क्वेश्चन का ही राइट आंसर है। अगर प्यारे मित्र क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा होगा इसी से रिलेटेड होगा, लेकिन इससे और अच्छा होगा। चलिए मित्र देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है।
एक विमान 240 किलोमीटर प्रति घंटा की। मित्र देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मित्र, एक विमान 240 किमी प्रति घंटा से 5 घंटे में कुछ दूरी तय करती है, उसी दूरी को एक सहित 2/3 घंटे में तय करने के लिए विमान को किस गति से उड़ना होगा या उड़ाना होगा। क्वेश्चन मित्र आपसे यह कह रहा है, लेकिन मित्र क्वेश्चन देखिए इसमें 2 स्टेप दिया है। पहले जो दिया है मित्र हमने उसे लिख लेते हैं। हमने आपको बताया है क्वेश्चन पढ़ने के बाद में आपको जो मान दिया है पहले आप वो मान को लिख लेंगे तो आपको हर क्वेश्चन आसान हो जाएगी। 50% अगर आप क्वेश्चन पढ़ने के बाद में अगर आप मान पकड़ ले रहे हैं तो 50% समझ लीजिए आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। पहले देखिए मित्र हमें क्या दिया है यहाँ पे, हमें मित्र यहाँ दिया क्या है, चाल। इसका मतलब हमारा चाल दिया है मित्र कितना, चाल दिया 240 किमी प्रति घंटा। ठीक, फिर अगले लाइन में देखिए मित्र 5 घंटा, इसका मतलब हमें क्या दिया है, समय दे दिया है। समय कितना दिया है मित्र, हमें समय दिया है 5 घंटा। ठीक, और उसके बाद मित्र हमें क्या करा, दूरी तय करनी है। इसका मतलब मित्र हमें दूरी पूछ रहा है, दूरी हमसे मित्र पूछ रहा है, दूरी बराबर क्वेश्चन मार्क। अब मित्र दूरी बराबर होता क्या है, अभी आपको बताया है नेक्स्ट वीडियो में, चाल गुणे समय। हमने यहाँ लिख लेते हैं दूरी बराबर चाल गुणे समय। ठीक मित्र, अब मित्र जो मान है हमने मान रख देते हैं। मान क्या दिया है मित्र, 240, चाल का मान दिया 240 गुणे 5। अब मित्र इसे गुणा कर लीजिए, अगर मित्र गुणा करेंगे तो हमारा देखिए मित्र यही आएगा, इसमें गुणा करेंगे इतना हमारा आ जाएगा 1200। ठीक है मित्र, अगर मित्र 24 में 240 में 5 का आप गुणा करेंगे तो हमारा 1200। इसका मतलब मित्र हमारा दूरी निकल के आ गया मित्र कितना, 1200। दूरी हमारा मित्र निकल के आ गया कितना, 1200। ठीक, अब अगले लाइन नेक्स्ट लाइन में देखिए मित्र क्या कह रहा है कि उसी दूरी को 1/3 घंटे में करने के लिए विमान किस गति से उड़ान। इसका मतलब गति, मतलब हमें क्या पूछने लगा फिर मित्र, हमसे पूछ रहा है मित्र क्या, चाल। गति मतलब चाल पूछ रहा है हमसे। देखिए मित्र यहाँ दूरी निकल के आ गया और यहाँ पे समय दिया है। समय मित्र देखिए यहाँ पे क्या दिया है, समय दिया है, सही बटा में इसे तोड़ लीजिए, 3 एकम 3 दूई 5, 5/2 हमने लिख सकते हैं। दूरी कितना है मित्र हमारा, दूरी निकल के आ गया 1200। अब मित्र गति क्या है, गति मतलब चाल, चाल बराबर क्वेश्चन मार्क। अब मित्र हम जानते हैं चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। हमने मित्र यहाँ फार्मूला रख देते हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब मित्र हमारा दूरी कितना है 1200, हमने मित्र यहाँ 1200 ले लेते हैं, बटे चाल कितना निकल के, समय कितना निकल के है मित्र 5/2, 5/2 कि हम लिख क्या सकते हैं अगले लाइन में, हम मित्र इसे लिख क्या सकते हैं। देखिए मित्र ए भाग में है, अगर इसे गुणा हम करेंगे ऊपर करेंगे तो ये पलट जाएगा, तो भाग में है तो गुणे में हो जाएगा। इससे मित्र हम इतना लिख सकते 1200 गुणे 3/5। इसे मित्र अगर कटाएंगे तो हमारा 240 बार में कट जाएगा, क्योंकि मित्र यहाँ देखिए 5 का गुणा करे थे तो 1200 आया था, 5 से अगर मित्र इसे कटाएंगे 240 आएगा। अब मित्र इसका अब हमारे पास बचा कितना फिर 240 गुणे 3, 240 में मित्र 3 का अगर गुणा करेंगे 24 तियां 72, यहाँ हमने लिखते हैं 24 तियां 72, 1 0 लगा देते हैं। इसका मतलब मित्र हमारा निकल गया कितना 720 किमी प्रति घंटा, जो कि मित्र हमारे क्वेश्चन का ही सॉलिड आंसर है। हमारा मित्र चाल कितना निकल गया, चाल मित्र निकल गया 720 किमी प्रति घंटा। चाल मित्र निकल गया 720 किमी पर घंटा। क्वेश्चन मित्र समझ में आ कि नहीं, एक बार मित्र क्वेश्चन को पुनः फिर से रिपीट कर रहे हैं, क्वेश्चन को देख लीजिए। देखिए मित्र क्वेश्चन कर रहा है एक विमान 240 किमी प्रति घंटा की चाल से 5 घंटे में कुछ दूरी तय करती है। इसका मतलब मित्र हमें यहाँ चाल दिया है, समय दिया है, हमने मित्र चाल और समय निकाल दे। दूरी पूछ रहा है, दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। चाल का मान 240 और समय का मान 5, हमने गुणा कर दिया 1200 आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा, उसी दूरी को
एक सही 2/3 घंटे में तय करने के लिए विमान को किस गति से उड़ना होगा या उड़ाना होगा उस विमान को। हमें मित्र दूरी निकल के आ गया 1200, समय निष्ठ वाले में यहाँ 5/3, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। हमने मान मित्र यहाँ पे रख दिए, हमारा चाल निकल गया 720 किमी प्रति घंटा। एक मतलब कि मित्र जो विमान था उसे उड़ने के लिए 720 किमी प्रति घंटा की स्पीड से विमान को उड़ाना पड़ेगा। ठीक है मित्र, क्वेश्चन अगर मुझे समझ में आ गया है तो प्यारे मित्र क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। क्वेश्चन बहुत लाजवाब है मित्र, ऐसे क्वेश्चन परीक्षाओं में बहुत पूछा गया, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन जो है ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन ये उठाया ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है मित्र। आपको मित्र समय दिया जा रहा है, क्वेश्चन नोट कर लीजिए, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए क्या कह रहा है। किसी यात्रा का आधा भाग 21। चलिए मित्र देखिए मित्र क्वेश्चन बहुत लाजवाब है। देखिए मित्र क्वेश्चन कह रहा है क्योंकि किसी यात्रा का आधा भाग 21 किमी प्रति घंटा तथा शेष भाग 24 किमी प्रति घंटा की चाल से चलकर पूरी यात्रा 10 घंटे में तय कर लेता है, यात्रा की कुल दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए मित्र हमसे कुल दूरी पूछ रहा है यात्रा का। ऐसे क्वेश्चन को लगाने के लिए देखिए मित्र यहाँ पे दिया है कुछ भाग, आधा भाग 21 किमी प्रति घंटा और शेष भाग 24 किमी प्रति घंटा। देखिए मित्र हमने मान इसमें दो मान ले लेते हैं। हमने पहले ले लेते हैं मित्र यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए एक पूरा दूरी है। ठीक है मित्र, ये दूरी है, इसमें करे आधा भाग 21 किमी प्रति घंटा और शेष भाग 24 किमी प्रति घंटा। हमने मित्र कुल दूरी पूछ रहा है, हमने यहाँ लिख लेते हैं माना कुल दूरी कितना है, मान लेते हैं 2x। हमने मित्र ये पूरे को मान लेते हैं 2x, कुल दूरी 2x मान लेते हैं मित्र। यहां से यहां तक की जो दूरी हमने मान लेते हैं 21 किमी प्रति हावर्स, यहां से यहां तक जो है 24 किमी प्रति हावर्स मान लेते हैं। ठीक है मित्र, समझ में आ गया नहीं? यहां तक के बाद में देखिए मित्र ये 2x है, इसका मतलब a मान x हो गया, a मान x हो गया। अब मित्र हम इसे लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, आधी दूरी तय करने में लगा समय। ठीक है मित्र, अगर समय मित्र हम यहाँ t1 से दर्शा सकते हैं। लगा समय कितना, t1 मतलब x/21। ठीक है मित्र, अब क्या करा मित्र, शेष दूरी चलने में हमने मित्र यहाँ लिख सकते हैं शेष दूरी चलने में लगा समय हमें कितना मित्र यहाँ लिख सकते हैं t2 कितना हम मान लेते हैं मित्र, हमारा यहाँ x है 24, इसका मतलब x/24। और टोटल का क्या रहा है मित्र कि हमें कितना यात्रा पूरा करने लगा 10, इसका मतलब हमने मान मित्र इसको कर लेते हैं t1, अरे सॉरी t बराबर कितना समय लगा 10 घंटा। हमने मित्र ऐसे क्वेश्चन के लिए एक फार्मूला भी जानते हैं t1 + t2 = t। ये मित्र एक फार्मूला भी होता है, ये एक अगर चाहें तो आप इसे एक सूत्र बना सकते हैं t1 + t2 = t। अब मित्र हम क्या करेंगे, इसे मान जो हमने लिख दिया, t1 का मान कितना है x/21 प्लस t2 का मान कितना है x/24। ठीक है मित्र, t का मान कितना है 10। अब मित्र 24 और 21 का मित्र हमने एलसीएम ले लेते हैं। अगर मित्र 24 और 21 का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो हमारा मित्र तो देखिए हमने मित्र 24, 21 और 24 का अगर मित्र एलसीएम लेंगे तो हमारा इसका एलसीएम निकल गया 168। ठीक है मित्र, 168 में मित्र अगर हम 21 का भाग देंगे तो हमारा मित्र 7 बार में अगर मित्र हम 68 में 168 में 21 का भाग देंगे 21 × 8 168, इसका मतलब मित्र यहाँ 8 बार में गया और यहाँ x है, x का गुणा हो गया, यहाँ हो गया x
प्लस यहाँ मित्र 24 में 168 का भाग दीजिए, 24 सत्ते 168, हमने मित्र यहाँ 7 ले लेते हैं, यक्स है यक्स का गुणा करते हैं इतना बराबर 10। अब देखिए मित्र हमने इसे जोड़ लेते हैं, 8 7 15, 15 यक्स बटे 168 बराबर 10। अब मित्र इधर भाग में ए इधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा। देखिए मित्र हमने मित्र यहाँ लिख सकते हैं यक्स बराबर 168 गुणे 10 बटे 15। हमने मित्र इतना लिख सकते हैं नहीं, अगर मित्र इतना लिख सकते हैं अगर मित्र इसे काटेंगे, देखिए मित्र इसे 5 से काट दीजिए, 3 से काटिए, 3 पचे 15, 3 पचे 15, एक बच गया, इसमें हो गया 18, 3 छक 18। अब हमारे पास बचा कितना है 56 गुणे 10। हमने मित्र इसे काट देते हैं, 5 एकम 5, 5 दूनी के 10। अब ये बचा कितना 56 गुणे 2, 56 दूना मित्र 112। यक्स बराबर हमारा निकल गया कितना मित्र 112। हमारा मित्र यक्स बराबर 112 निकल गया। हमने मित्र कुल दूरी कितना माने थे 2x, इसका मतलब मित्र यक्स बराबर 112 आ गया। हमने कुल दूरी माने थे कितना, इधर देखिए मित्र कुल दूरी हमने माने थे कितना 2x, यक्स का मान आ गया 56। हमने यहाँ लिख सकते हैं 2 गुणे 112, यक्स का मान 112 आ गया मित्र। अगर इसमें गुणा कर देंगे हमारा 224 किमी प्रति घंटा, जो कि मित्र हमारे क्वेश्चन का यहाँ देखिए मित्र दूरी यहाँ किलोमीटर आएगा, सिर्फ प्रति घंटा नहीं, सिर्फ किलोमीटर किमी, ठीक है मित्र। यहाँ 224 किमी, ठीक है मित्र। इतना आपका इस सॉलिड आंसर है मित्र। देखिए क्वेश्चन समझ में आ गया नहीं, क्वेश्चन मित्र एक बार फिर से देख लीजिए मित्र। देखिए कह रहा है क्योंकि एक यात्रा आधा भाग 21 किमी, शेष भाग 24 किमी प्रति घंटा, हमने पूरी दूरी मान लेते हैं मित्र 2x, इसे दो भागों में बांट देते हैं। हमने मित्र x 21 और x का 24, ठीक है मित्र। हमने मित्र आधी दूरी t1 को 21 बटे x बटे 21, t2 के x बटे 24, t1 का मान t का सिर्फ मान दिया तो 10 घंटा। हमने मित्र ये दोनों के यहाँ करके 24 और 21 और 24 का एलसीएम निकाल दें, 168 आ गया। 8 7 15 को जोड़ लिए, जोड़ने वाले मित्र हमने कटा दिए, x का मान 112 आ गया। अगर मित्र x का मान 112 आ गया तो हमने पूरी दूरी माने थे कितना 2x। अगर मित्र 2x में 112 का अगर 2 में 112 गुणा करेंगे 224 किमी, जो कि मित्र हमारे क्वेश्चन का यही राइट आंसर है। अगर मित्र क्वेश्चन समझ में आ गया है तो क्वेश्चन को नोट करिए। अगर मित्र हमारे वीडियो डेली का डेली आप देख रहे हैं, अगर मित्र चैनल पे व्यक्ति अगर नए हैं, अगर आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंच रहा है तो प्यारे मित्र लाल बटन का जो बटन है उसे तुरंत दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मित्र ठीक है, आगे देखिए। ठीक है, देखिए आज के लिए मित्र बस इतना ही। कल मित्र फिर मिलेंगे इसी टॉपिक के लेकर के, इससे और तगड़ा, इसी जोश और जुनून के साथ में। ठीक है मित्र, आज के लिए बस इतना है। बेस्ट ऑफ लक।